व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट शिखा। आप देख रहे हैं डेली चिली चैनल। कैंडी फ्लॉस, ओ इट्स मी, अ होल न्यू एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस। टैरो कार्ड, अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लकी चार्म्स एंड ऑल। गाइज, मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ इन सब चीज़ों में। आज हमारे बीच एक बहुत ही डिवाइन पर्सनालिटी मौजूद हैं। चलिए आइए वेलकम करते हैं टैरो रीडर विम्मी पुरी जी का। विम्मी पुरी जी, वेलकम ऑन द शो। नमस्कार शिखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। बिल्कुल जानना चाहते हैं। अच्छा विम्मी जी, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। सबसे पहले मेरी जो लाइफ जर्नी है ये स्टार्ट हुई आज से 10 साल पहले। 10 साल पहले मैं कुछ और काम करती थी, लेकिन इस लाइन में आने का क्रेडिट मेरे फादर इन लॉ को जाता है, जिन्होंने मुझे इसके लिए मोटिवेट किया, मुझे बताया, समझाया और मेरी बहुत हेल्प की। आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स माय गुरु मिसेस मीरा कुंद्रा, जिन्होंने मुझे ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए, समझाए और अब आज मुझे इस मकाम पे खड़ा कर दिया कि देश विदेश में सभी लोग विम्मी पुरी का नाम जानते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, मेरे इस नाम और काम को आगे और ऊपर ले जाने में मेरे बिज़नेस पार्टनर सुनील चोपड़ा जी, जो कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कंसल्टेंट हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है और कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी हर मुकाम पे बहुत ही मदद की है। शायद अकेली मैं इस जर्नी में बहुत आगे नहीं जा सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे मेरी हर उस मुकाम तक ले जाने में मदद की जो सिर्फ मेरा एक सपना थी। सबसे पहले जो मेरा बहुत बड़ा सपना था वो था विदेश में जाकर लोगों को उनका भविष्य बताना। मैंने अपना ये इंटरनेशनल टूर जो स्टार्ट किया वो सबसे पहले मैंने दुबई में स्टार्ट किया। ओके। जबकि मेरी अपनी ही सिस्टर दुबई में 34 ईयर्स से रहती थी, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा ब्रेक नहीं मिला। वो ब्रेक मुझे दिया सुनील ने, जिनकी वजह से मैंने ये स्टेप उठाया। आज के टाइम में जो लोग भी विम्मी पुरी के नाम को जानते हैं, वो साथ ही सुनील के नाम को भी जानते हैं। जहाँ भी कहीं हम जाते हैं, लोग टैरेट एंड एस्ट्रो विम्मी एंड सुनील के नाम से ही बुलाते हैं और इस चीज़ का मुझे दिल से हमेशा ही गुमान रहेगा कि हम दोनों ने मिलकर ऐसे ऐसे पड़ाव पार किए हैं जो शायद लोग सिर्फ अभी सोचते हैं। मेरा जो जन्म है शिखा, वो बहुत ही साधारण सी फैमिली में हुआ, लेकिन जो मेरी शादी हुई वो एक बहुत बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली में हुई। मेरे हस्बैंड बहुत पढ़े लिखे हैं, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ बहुत पढ़े लिखे थे। मेरी मदर इन लॉ हेडमिस्ट्रेस थी स्कूल में। मेरी लव मैरिज हुई है और उस फैमिली में जाने के बाद शायद मेरी लाइफ में और मेरे करियर में बहुत बड़ा चेंज आया। पढ़ने के बाद और शादी के बाद इस एक नए प्रोफेशन में आने का जो मेरा माइंड था, वो काफ़ी हद तक मेरी फैमिली ने मुझे प्रमोट किया। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मेरी बहुत हेल्प करते हैं। मैं साल में कम से कम 7-8 इंटरनेशनल टूर पे जाती हूँ, जो कि 10 से 15 दिन के होते हैं। मैं ऐसी ऐसी महान हस्तियों को मिलती हूँ जिन्हें शायद बहुत पढ़ लिखने के बाद भी लोग नहीं मिल पाते हैं। तभी तो विम्मी जी मैं जानना चाहती हूँ, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, आपके बहुत सारे सेलिब्रिटी क्लाइंट्स हैं, आप काइंडली उन लोगों के नेम्स बताइए हमें। सबसे पहले जो सेलिब्रिटीज़ मुझे मिले वो मुंबई में मिले। पवन शंकर, गोपी देसाई। गोपी देसाई जो हैं वो फिल्म डायरेक्टर भी हैं और उन्होंने नसीरुद्दीन शाह के साथ एज ए हीरोइन काम भी किया है और वो बहुत सारे सीरियल्स में भी आती हैं। पवन शंकर जो है वो कसम से एक सीरियल आता था, उसमें वो एज ए हीरो काम कर रहे थे। बाकी कश्मीरा शाह की मैंने पर्सनल रीडिंग की है। कलौरिया जो कि बिग बॉस फेम है, वो भी मेरी क्लाइंट रही हैं। संदीप कोचर के साथ मैं, सुनील और संदीप जी रैंप पे चले हैं। उन्हें एक इवेंट में हमने इनवाइट किया था जिसमें कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ थे। अपराजिता शर्मा जो कि एक बहुत टॉप मॉडल हैं, उन्होंने भी मुझसे अपनी लाइफ की रीडिंग कराई, अपने पर्सनल क्वेश्चंस पूछे। और अभी रिसेंटली मैं सिंगापुर गई थी, जहाँ मुझे बहुत सारे नेम फेम के लोग मिले। मंदिरा बेदी भी मेरे से पर्सनली मिल चुकी हैं और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जाने माने चेहरे हैं जिन्हें आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा विम्मी जी, तो आप ये बताइए, आप इतनी फेमस हैं इंटरनेशनली, एक्सेप्ट इंडिया, कौन कौन सी कंट्रीज़ में आपके फ्रीक्वेंट टूर्स रहते हैं?
सबसे पहले मेनली मेरा दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक है, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पे है। कमिंग मंथ्स में हम लोग प्लान कर रहे हैं कनाडा और यूएस जाने का। ये सब तो आपके सेकंड होम है आई थिंक? यस, दुबई तो मेरा सेकंड होम ही है। बाकी कनाडा और अमेरिका के बाद लंदन भी जाएंगे, लेकिन वो हम 2016 में जाएंगे। अच्छा विमी जी, आप अब इतने बड़े पड़ाव पे हैं, इस बड़े मुकाम पे हैं, बहुत सक्सेस आप हासिल कर चुके हैं, लोगों को भी मदद करती हैं सक्सेस हासिल करने में, तो इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगी? बेसिकली देखो, फॉर द गॉड ग्रेस मुझे ये सब मिला। इंट्यूशन मेरी डे 1 से बहुत स्ट्रांग थी, बट हाँ, स्टडीज़ ने मेरी बहुत हेल्प की। ऑकल्ट साइंसेस को पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि एग्जैक्टली फ्यूचर जो लोग बताते हैं वो कैसे बताते हैं। एस्ट्रोलॉजी और टैरेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर कोई मुझसे आकर ये कहता है कि ये तो टैरो कार्ड्स हैं, हम लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स सब कुछ बताते हैं, तो मैं उन्हें ये कहती हूँ कि मैं चैलेंज करती हूँ, 120% एक्यूरेट है मेरी रीडिंग अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड्स। बिल्कुल सही बात। मैं भी आप लोगों को टैरो रीडर विमी पुरी जी को रिकमेंड करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इनकी प्रेडिक्शंस 100% एक्यूरेट हैं। अच्छा विमी जी, आप ये बताइए, आपकी टीचर से आपकी स्पेशल इंस्पिरेशन जो आप शेयर करना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स के साथ, वो क्या है? मैंने अपनी टीचर से ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स सीखे, जो कि मैं आज पढ़ाती भी हूँ और उन्हें मैं लोगों को भी बताती हूँ। लेकिन जो स्पेशल और ख़ास बात थी वो थी सामने बैठे हुए पर्सन की रीडिंग। सबसे पहले हमें पर्सनल रीडिंग करनी आनी चाहिए, जो कि हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज से और फेस इंप्रेशन से पता चलती है। अगर आपने ये जान लिया कि सामने बैठे पर्सन की पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, तो आप उसके जीवन के हर पन्ने को बहुत आराम से खोल सकते हैं। जिन लोगों के पास ये पावर है, वो दुनिया के हर इंसान की रीडिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। आई मस्ट से यू आर हैविंग अ मैजिकल हैंड्स, कह सकते हैं। अच्छा विमी जी, मैंने ये सुना है कि टैरो इज़ वेरी इम्प्रेसिव, बहुत इम्प्रेसिव है। मतलब अगर हमारा कोई काम नहीं बन रहा, हमें सक्सेस नहीं मिल रही, तो आप उसके लिए बहुत हेल्प करती हैं। ऐसा क्या जादू करती हैं? बेसिकली कार्ड्स जो हैं गाइडलाइन देते हैं। कुछ लोग अपने फ्यूचर में कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, मेरा तो करियर बिल्कुल ख़राब है, कुछ नहीं हो रहा, तो टैरो कार्ड से हम एक मैसेज लेते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि बहुत जल्द इनकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है। हो सकता है वो चेंज थोड़ा स्लो हो, बट वो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसे मुकाम पे ले जाएगा जहां वो चाहने की इच्छा रख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं टैरो कार्ड्स में, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, बट अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी ये पता है कि उसका आने वाला जो समय है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को उन चीज़ों में ढालता नहीं है, दूरी बनाता है, ताकि वो डिफेम ना हो, ख़राब ना हो। बट अगर उसका पॉजिटिविटी दिख रही है कार्ड्स में, तो वो अपने काम को, अपने करियर को, अपने एफर्ट्स को डबल कर लेता है, ताकि वो अच्छे से अच्छा गेन कर सके। आप कुछ ऐसी टिप्स देना चाहेंगी नॉर्मल, जो लोग डेली में कुछ फॉलो कर सकते हैं? थिंक पॉजिटिव, फॉरगिव, ब्लेस एंड थैंक यू। अच्छा विमी जी, ये बताइए, आपका आइडल कौन है? आई थिंक जो मुझे लगता है कि एक मैरिड लेडी के लिए आइडल जो होता है वो उसका पति होता है। इन टोटल मेरी गुरु ही मेरी आइडल हैं, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, मेरी लाइफ को एक नया ट्रैक दिया। स्टार्टिंग की लाइफ में शायद बहुत कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन उनसे मिलने के बाद बहुत कुछ ऐसा हो गया जो शायद मैं आपके सामने बता भी नहीं पाऊँगी। अच्छा विमी जी, आप मतलब ऑलमोस्ट मैं जब भी देखती हूँ, यू आर बिजी इन इंटरनेशनल टूर्स, अब वर्क एंड फैमिली लाइफ कैसे हैंडल करती हैं साइड बाय साइड? शिखा, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन होता है सम टाइम, बट अगर मैं इसे डील करती हूँ तो ये बहुत आसान है। सबसे पहले अगर हम लोगों की रीडिंग करते हैं, लोगों की लाइफ में झांकते हैं, उन्हें अच्छा बुरा बताते हैं, तो बट ऑब्वियस है हमें अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को भी सेटल करना आ जाता है। आज की डेट में मुझे कोई ऐसा हशी पशी नहीं है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, क्योंकि हर चीज़ ऑटोमेटिकली सेटल्ड है। आप वर्क एंड फैमिली लाइफ तो बहुत अच्छे से आप कर लेती हैं हैंडल। ऐसी कोई इंसिडेंट्स, ऐसा कोई सिचुएशन आपके लिए लाइफ में बड़ा अप एंड डाउन का टाइम रहा हो, कुछ इंस्पायरिंग हमारे व्यूअर्स को जानने को मिले? आज से 10 साल पहले जब मैं इस लाइन में आई तो लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन थे। मुझे सम टाइम लगता था कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो हर कोई ना कर रहा हो। बुटीक खोलना, ज्वेलरी का काम करना, वो सब कर लेते हैं, लेकिन टैरेट रीडिंग हर कोई नहीं कर सकता। यू आर अ डिवाइन सोल ना, तो आपने डिवाइन ही आगे कुछ बनाया। तो उसमें आने के बाद मुझे हमेशा ये लगा कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है,
आई एम पॉसिबल है, और वो करना भी चाहिए और लोग करते भी हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को इस लाइन में उनका फ्यूचर बनाने के लिए इंस्पायर किया, और मेरे कुछ 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस लाइन में बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। खुशी होती है कि उनके अपने इंस्टीट्यूट हैं, वो अपना नाम कमा रहे हैं, अपनी फैमिली को चला रहे हैं। बाकी डिपेंड करता है शिखा, जो भी कहीं किसी को कुछ मिलता है तो सिखा के ही जाता है, अच्छा और बुरा दोनों। आपके अकॉर्डिंग टैरो कार्ड रीडिंग्स एंड ऑल में बहुत पावर होती है। लाइक अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है फिजिकली, हाउ यू कैन हैंडल दैट? फिजिकली प्रॉब्लम के लिए टैरो कार्ड्स इंडिकेट कर देंगे कि आपकी आने वाली प्रॉब्लम्स क्या हैं, बट अगर उसे आपने हील करना है, जैसा कि शायद आप जानते होंगे, आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर, तो मैं हीलिंग भी करती हूँ। हीलिंग का जो सबसे बड़ा बेस है वो है पॉजिटिविटी। जो इंसान पॉजिटिव है वो अपनी बीमारी और अपनी प्रॉब्लम से बहुत इजीली लड़ता है, लेकिन जो पॉजिटिव नहीं है, उसकी बीमारी है तो भी वो परेशान है और बीमारी नहीं है तो भी वो परेशान है। तो टैरो और रेकी, ये मेरे 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो साथ चलते हैं। टैरो में जो हम प्रॉब्लम्स देखते हैं उसे हम हील करते हैं रेकी हीलिंग से। रेकी हीलिंग में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी काम करती है, इमेजिनेशन काम करती है। आप बिलीव नहीं करेंगे शिखा, कोई यहाँ से दूर, कितना भी दूर बैठा हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ इंसान अगर किसी बीमारी से जूझ रहा है तो उसे हम इंडिया में बैठे हुए हीलिंग देते हैं, जिससे कि वो बेटर फील करता है। मेरे और मेरे बिजनेस पार्टनर सुनील के पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं फॉरेन के जो कि कैंसर से जूझ रहे हैं, और उन्हें हम हीलिंग से काफ़ी टाइम से क्योर करके चल रहे हैं। तो हीलिंग में बहुत पावर्स हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी काम करती है। इम्प्रेसिव। आई मस्ट से विमी जी, आप इतने गॉर्जियस लगते हैं, ये सब रेकी का ही कमाल है, कह सकते हैं आप। रेकी कितना हेल्पफुल है इन मेंटेनेंस ऑफ ब्यूटी? 100%। अगर मैं अपने पे ही कहूँ तो बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते कि मेरे दोनों बच्चे इतने यंग हैं। मेरे बेटा बेटी, जो कि 24 साल का होने वाला है मेरा बेटा, मेरी डॉटर 19+ है, तो लोग इस चीज़ पे फेथ नहीं करते। वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आप रेकी से रोज़ अपने आप को चार्ज करते हैं, अपने चक्रास को हील करते हैं, पॉजिटिविटी को गेन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में, आपकी ब्यूटी में, आपकी एज में फ़र्क आता है। तो फ्रेंड्स, मैं अब स्टार्स एंड सेलेब्स की ब्यूटी सीक्रेट समझ गई हूँ। अच्छा विमी जी, ये तो रही जो आप दूसरे को सक्सेस मंत्रा इन ऑल लकी चार्म्स वगैरह के बताते हैं। आप अपनी लाइफ में लकी चार्म किसको मानती हैं? बेसिकली तो मेरे लकी चार्म मेरे अपने दोनों बच्चे हैं। उनके आने के बाद, उनके बड़े होने के बाद मुझे बहुत कुछ ऐसा मिला। मेरा फर्स्ट अवार्ड जो है वो मेरे बेटे ने मुझे दिया जब मैं माँ बनी, और मैंने पहले बेटे को जन्म दिया, फिर बेटी को जन्म दिया। आई थिंक मेरे दोनों लकी चार्म मेरे बच्चे ही हैं। अच्छा विमी जी, आप एक सक्सेसफुल सेल्फ मेड वुमेन हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मुझे लगता है कि हर औरत को, हर बेटी को, हर लड़की को पढ़ाई करनी चाहिए, अपना करियर बनाना चाहिए, एक अच्छी राह चुननी चाहिए। हमेशा ये दिमाग में रखना चाहिए कि हमें दूसरों की मदद करनी है। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी मदद के लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। गलत चीज़ों में, गलत आदतों में आज के टाइम के लड़के लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए, सुबह उठकर अपनी हेल्थ का, अपने माइंड का, अपनी सोल का रोज़ चार्ज करना चाहिए पॉजिटिविटी से। कहीं भी गलत चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपने इतना तो बताया, लेकिन आजकल की जनरेशन के लिए कोई डिवाइन मैसेज भी दे दीजिए। क्योंकि आजकल कल्चर कुछ ऐसा हुआ है कि बच्चे नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ले रहे हैं, लाइक ड्रिंक करना, कार्ड्स खेलना, रात को बाहर आउटिंग के लिए जाना। मेरा उन सब के लिए ये मैसेज है कि सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करो, भगवान को मानो और पॉजिटिविटी से अपनी लाइफ को जियो। विमी जी, डेली चिली व्यूअर्स के लिए आपका क्या डिवाइन मैसेज रहेगा? मेरा आप सबके लिए एक यही मैसेज है कि दुनिया बहुत सुंदर है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है। इसमें ऐसे ऐसे काम करो, ऐसे ऐसे लोगों की मदद करो कि आपके इस दुनिया में रहते हुए और दुनिया में ना रहते हुए भी लोग आपका नाम लें और बड़ी श्रद्धा से, बड़ी इज्जत से आपके नाम को आगे से आगे पहुंचाया जाए। न्यूमरोलॉजी इस सब्जेक्ट से, टैरो एंड रेकी से कितना डिफर है? न्यूमरोलॉजी भी बिल्कुल सेम है। जो नंबर्स होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं।
जिनका सिंगल नंबर 1 है वो सूर्य से कहीं ना कहीं रिलेट हैं, वो लोग सूर्य की तरह चमकते हैं। ये सिंगल नंबर 1 लाइक कैसे आप आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 1 जनवरी है, आपका डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं सिंगल नंबर्स की बात कर रही हूँ। डबल नंबर्स पे डबल क्वालिटीज़ हो जाती हैं। ओके। जिन लोगों का बर्थ सिंगल नंबर से है वो 1 नंबर से अपनी लाइफ को रन करेंगे, और जिनके डबल हैं वो डबल क्वालिटीज़ के साथ जीते हैं। जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ के आगे 0 आता है उन्हें ईश्वर की देन से बहुत कुछ मिलता है। लाइक मी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 30 अक्टूबर है, मेरे मंथ में भी और मेरी डेट में भी 0 है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की दृष्टि हमेशा मुझ पे रहेगी। What about me? Mine is 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य से रिलेट होते हैं। सूर्य की तरह आप चमकोगे, आपका नाम भी चमकेगा। फिर आपका जो मंथ है वो अगेन 1 है, वो और ज़्यादा आपके करियर को स्ट्रॉन्ग करेगा। 0 साथ लग रहा है तो ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच, मेरे लिए इतना आपने इंप्रेसिव वर्ड्स बोल दिए, आपके मुंह से निकले वो ऑलरेडी सच हो जाएंगे। मेरे को तो इतना फेथ है। थैंक यू सो मच शिखा। विमी जी, थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो पे आने के लिए, हमसे बात करने के लिए, इतने डिवाइन मैसेज देने के लिए। थैंक यू सो मच, वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू। थैंक यू शिखा। तो ये थी टैरो रीडर विमी पुरी। आप देख रहे थे डेली चिली चैनल, कैंडी फ्लॉस, ओ इट्स मी, अ होल न्यू एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस। थैंक यू।